बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात वक्फे के बाद दोबारा शुरू। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में कौमी असम्बली की तहलील का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली तहलील करके इंतखाबात की तरफ जाना ही तमाम मसाइल का हल बताया जा रहा है। ज़रा पीटीआई कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और इत्तेहादी कौमी असम्बली के क़ब्ल अज़ वक्त तहलील की हामी नहीं है। इस हवाले से जावेद हुसैन इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा अभी तक मुज़ाकरात में पेशरफ्त किस हद तक हो सकी? जी देखें, तकरीबन 3:30 बजे ये मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ था, जिसमें हुकूमती इत्तेहादी और पीटीआई के वफ़द जो है इसमें शरीक हुए और तकरीबन 15-20 मिनट का एक वक्फ़ा लिया गया है कुछ ही देर पहले और दोबारा इस वक्फ़े के बाद अब दोबारा मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो तकरीबन 2 घंटे ये मुज़ाकरात इससे पहले जो हैं वो चल चुके हैं, जिससे मुतालिक जो दोनों टीमें बाहर निकली कमेटी रूम से बाहर, तो जो उनसे बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा कि हम बड़े पुरुमीद हैं कि मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे। और इस हवाले से पीटीआई के अराकीन जिसमें फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी थे, उन्होंने कहा कि हम मुकम्मल मैंडेट लेकर आए हैं। और इस वक्फे के दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से उन्होंने टेलीफोन पर रब्ता भी किया है और उन्होंने कहा कि आज मुज़ाकरात का कामयाब करवाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का ये कहना है। इस हवाले से फवाद चौधरी ने बताया और उन्होंने कहा कि आज मकसद ही ये है कि बैठने का कि मुज़ाकरात को कामयाब बनाया जाए। इसी तरह से हुकूमती टीम में जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ हैं, इसहाक डार हैं, नवीद कमर हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, उनकी जानिब से भी जो जेस्चर दिया जा रहा है वो यही है कि हुकूमत भी चाहती है कि मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाएँ और अगर कोई ऐसे मामलात हैं जिस पर बातचीत होकर उसको हल किया जा सकता है तो उस पर आगे बढ़ा जा सके। तो इस हवाले से बताया जा रहा है कि पीटीआई के जो मुतालबात हैं वो फवाद चौधरी ये कहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो तहरीरी तौर पर भी दिए जा सकते हैं। और अब दूसरा जो फेज़ शुरू हुआ है वक्फे के बाद, इसमें अब जो अपनी कायदीन से वक्फे के दौरान बातचीत हुई है, उनसे मुशावरत हुई है, उसके बाद अब आगे बढ़ा जाएगा कि जिन चीज़ों पर जो है वो इत्तेफाक राय हो सकता है उस पर बात की जाए। पीटीआई की जानिब से ये अखनुकाती एजेंडा रखा गया था जिसमें ये कहा जा रहा था कि तमाम असम्बलियों को तहलील कर दिया जाए और उसके बाद फिर तारीख दी जाए, इस पर पहले बात की जाए और यही चाहते हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी। और जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी जानिब से जो पहला मौक़िफ़ है कि इलेक्शंस जो हैं वो तमाम असम्बलियों के एक साथ हों और मुकर्ररा वक्त पर हों। अब ये देखा जाएगा कि ये मुज़ाकराती टीमें आज अगर ये मुज़ाकरात की अगली पेशरफ्त में आगे बढ़ती हैं तो यकीनन कोई पेशरफ्त होगी, वरना ये तवक्को की जाएगी कि अगर आज ये मामला आगे नहीं बढ़ते तो मुज़ाकरात का इख्तिताम भी आज ही हो सकता है। लेकिन ये दोनों जानिब से अभी तक ये तवक्को की जा रही है कि मुज़ाकरात जो है वो करने हैं और आगे बढ़ना है और डायलॉग से इन मसाइल का हल निकालना है। ठीक है, अभी देखते हैं कि मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है। जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात वक्फे के बाद दोबारा शुरू। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में कौमी असम्बली की तहलील का मुतालबा कर दिया है। ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है और कौमी असम्बली तहलील करके इंतखाबात की तरफ जाना ही तमाम मसाइल का हल है, इस हवाले से बता रहे थे। और मजीद आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि पकड़ धकड़ तो शरीफ बरादरान का वतीरा बन चुका है। जहाँ शरीफों के पाँव पड़ जाएं सब उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। इमरान खान ने कहा कि वो उनको जानते हैं। चेयरमैन पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी को पहले ही हिदायत दे चुके, अगर हुकूमत की नीयत खराब है तो मुज़ाकरात छोड़कर आ जाएं। देखिए जी, पकड़ दगड़ तो ये शरीफ बरादरन का एक वतीरा है कि साथ काम भी लेते हैं, साथ मुज़ाकरात भी करते हैं और ये सिलसिला ये खुद शुरू करते हैं ताकि अंडर प्रेशर मुलाकात करें। लेकिन इनको पता नहीं है इमरान खान साहब की पार्टी है और इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि मैं इनको जानता हूँ, अगर इनकी नीयत देखे खराब तो आप छोड़ के आ जाएं। शरीफों के पाँव पड़ जाएं, उम्मीदें सब खत्म हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि आप सारे सियासी लोग जो हैं ये बैठ के कुछ सोच लें, कुछ फैसला कर लें, नहीं तो फिर हम फैसला करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट जो कह दे वो तो हमने मानना है, वो इमरान खान साहब मानते हैं सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और केपी इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी के हवाले से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खजाना से भी फंड्स इजरा के मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली। ये रिपोर्ट देखिए। इंतखाबात के लिए 21 अरब के फंड्स की फ्राहमी का मामला। इलेक्शन कमीशन की पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। वजारत खजाना से भी फंड्स के इजरा पर रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने वजारत खजाना को नोटिस भिजवा दिया।
इलेक्शन कमीशन को 2 सफ़हात पर पेशरफ्त रिपोर्ट में वफाकी हुकूमत की जानिब से फंड्स की अदम फ्राहमी से मुतल्लिक अदालत को आगाह किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फंड्स से मुतल्लिक रिपोर्ट के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी किया था। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के खसूसी मैसेंजर ने वजारत खजाना को भी नोटिस भिजवा दिया है। ताहम वजारत खजाना की रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंची। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर कातिलाना हमले का मामला, अदालत में जमा करवाए गए नामुकम्मल चालान में लिखी तफ्तीश में अहम इंकिशाफ। जीआईटी की तफ्तीश और इमरान खान को लगने वाली गोलियों की फॉरेंसिक रिपोर्ट में तजाद। फॉरेंसिक रिपोर्ट में इमरान खान को 3 गोलियां लगने का जिक्र है, जबकि इमरान खान को 1 गोली और 2 मस्क शुदा गोलियां लगने का लिखा गया। केस के चालान में इमरान खान को 1 गोली लगने का इंकिशाफ हुआ है। चालान में मरकजी मुलजिम नवीद को कत्ल होने वाले मुअज्जम का मुलजिम भी करार दिया गया है। तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर कातिलाना हमले के मामले पर अदालत में जमा करवाए गए नामुकम्मल चालान में लिखी तफ्तीश में अहम इंकिशाफ हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इदारों को बगावत पर उकसाने के केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की बुरी जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने 1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने के अलावा इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत की है। समाअत के बाद इमरान खान ने मुज़ाकराती टीम से मुशावरत भी की। इदारों को बगावत पर उकसाने का मुकदमा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 मई तक इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 लाख के मुचलके जमा करवाने, शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म। आइंदा समाअत पर दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर दिए। इमरान खान की दरखास्त जमानत पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करते हुए समाअत की। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि इस्लामाबाद कचहरी मुंतकिल हो रही है, दरख्वास्त आती है तो साथ ही मुकर्रर हो जाती है। अगर कोई अल्लाह दिता आएगा तो क्या उसको भी यही रिलीफ मिलेगा? अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अभी 2 अल्लाह दिता की दरखास्तें आई जिनको मंजूर किया। अगर आप किसी अल्लाह दिता की जानिब से पेश हुए और रिलीफ ना मिला हो तो बताएं। वकील फैसल चौधरी ने इस्तदा की कि इमरान खान अदालत के सामने बात करना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि जो भी कहना है अपने वकील के जरिए कहें। अदालत ने फैसला सुनाते हुए पुलिस को इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया। समाअत के बाद इमरान खान ने पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी से मुशावरत भी की और शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को हुकूमत के साथ बातचीत के मामले पर हिदायत दी। अब जाहिर है कि हमने भी अपनी जो लीडरशिप है, 12 हमारे पार्टी जो है वो मेंबर्स हैं हमारी तमाम अलाइंस की, गवर्नमेंट अलाइंस, और उन्होंने अपनी लीडरशिप के पास जाना है। तो ये तय हुआ है कि आज की तमाम जो प्रोग्रेस है वो लीडरशिप दोनों साइड अपने अपने साइड पे जाके शेयर करेगी। और चूँकि बीच में 1 मई की छुट्टी भी है तो ट्यूसडे इंशाल्लाह 11 बजे हम मिलेंगे ऑलमोस्ट फाइनल राउंड के लिए, फर्स्ट वर्किंग। नहीं बस ये हम बाउंड है मॉरली के। ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से जो कहा जा रहा था, आपने ही कहा था कि वो रिटर्न चीजें कुछ देंगे, तो उनकी तरफ से रिटर्न कभी नहीं, किसी ने नहीं कहा। बड़ा मुतालबा क्या है? यही तो है कि मैंने भाई साहब आपको यही अर्ज किया है कि दोनों साइड से प्रोग्रेस हुई है। नंबर 1 जहाँ छोड़ा था ये मेड प्रोग्रेस। उसके बाद दोनों साइड ने अपने अपने प्रपोजल दिए कि ये कर लें। उनका भी एक प्रपोजल है, हमारे देखें ये एक। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि सितंबर से पहले अगर इलेक्शन की बात वो आप उनसे पूछे। नहीं, कोई डेडलॉक नहीं, कोई डेडलॉक नहीं है। पॉजिटिव बात हुई। जी ये देखें हम मॉरली हम बाउंड है। ये हम दोनों साइड के जो प्रपोजल है हम नहीं कर सकते, मेरे लिए मुनासिब नहीं है। 11 बजे मंगल को इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड है। बहुत शुक्रिया। ये इस्लामाबाद के मुनाजिर हैं। हुकूमती मुज़ाकराती वफ्द मीडिया टॉक कर रहा था। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार की जानिब से कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट फाइनल राउंड के लिए ट्यूसडे को एक बार फिर से बैठेंगे। 11 बजे का वक्त फाइनल किया गया है मंगल के दिन का। और आज जितनी भी प्रोग्रेस हुई है वो दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी लीडरशिप के साथ शेयर करेंगे और फिर अब मंगल वाले दिन फाइनल देखा जाएगा कि कहाँ तक ये पेशरफ्त होती है। तो इस कमेटी में इसाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, साद रफ़ीक और यूसुफ रज़ा गिलानी शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड की बात की जाए तो उनमें शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और बैरिस्टर अली जफर शामिल हैं। तो आज मुज़ाकरात का ये दूसरा रोज़ था और आज भी मुज़ाकरात जो हैं वो मंगल तक मुलतवी कर दिए गए हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी ख़त्म हो चुका है। आज
जो कहा जा रहा था कि ये भी पॉसिबल है कि फाइनल कुछ हो सके, लेकिन आज कुछ फाइनल नहीं हो सका। लेकिन आज का दौर खत्म हो चुका है और अब मंगल के दिन 11 बजे का वक्त तय हुआ है दोनों पार्टीज की जानिब से। मंगल के दिन 11 बजे तक अब जितनी भी प्रोग्रेस आज हुई है दोनों पार्टीज अपनी अपनी लीडरशिप के सामने रखेंगे और फिर मंगल वाले दिन दोनों पार्टीज बैठकर जो कहा जा रहा है वजीर खजाना की जानिब से वो ये है कि फाइनल राउंड के लिए मंगल को एक दफा फिर से बैठेंगे। तो इन दोनों साइड्स में हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से इसाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, साद रफ़ीक, यूसुफ रज़ा गिलानी, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और बैरिस्टर अली ज़फ़र शामिल हैं, जो कि अपनी अपनी जमातों की और अपनी अपनी साइड्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जबकि अफ्रीकैन की जानिब से इंतखाबात से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है और तहरीक इंसाफ ये कहती है कि कौमी असम्बली तोड़ी जाए, आम इंतखाबात का ऐलान ही तमाम मसाइल का हल है। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आज दूसरा दौर था, दूसरा दिन था जो कि खत्म हो चुका है। कुछ देर पहले भी आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब मंगल तक ये बात तय पाई है कि 11 बजे मंगल वाले दिन दोबारा बैठा जाएगा और इसाक डार कह रहे हैं कि हो सकता है उस दिन आखिरी दिन हो और फाइनलाइज किया जाए। जी बिल्कुल, ये मुज़ाकरात का जो दौर जो है वो वक्फे के बाद जब दोबारा शुरू हुआ, तकरीबन आधे घंटा भी मुश्किल से मुज़ाकरात चले होंगे मजीद, और अब ये इख्तिताम पजीर हो गए हैं। और हुकूमती वफ्द जिसमें सेनेटर इसाक डार की जानिब से जो बताया गया है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, लेकिन इन तमाम अमूर पर अब अपनी क़यादत से मुशावरत की जाएगी और मंगल का रोज जो है वो तय किया गया है कि दोबारा से हतमी फैसला या हतमी राउंड अब मंगल को होगा। इस हवाले से ये तय कर लिया गया है। पीटीआई के रहनुमा पार्लियामेंट हाउस से बाहर निकल आए हैं, कुछ ही देर में वो मीडिया को आगाह भी करेंगे। और अभी तकरीबन 2.5 घंटे तक ये मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो मुज़ाकरात का अमल जारी रहा, जिसमें दोनों तरफ से जो है वो जो मुतालबात थे वो रखे गए और पीटीआई ने जो मुतालबा था वो भी उनके सामने रखा, जिस पर गौर किया गया है। अब ये तो दोनों जो फ्रीकैन हैं वो अपने अपने जो मौक़िफ़ हैं वो मीडिया की तरफ अब आए हैं, उनको बताएंगे। और इस हवाले से बताया जा रहा है कि इलेक्शन की तारीख और असेंबलियों की तहलील के हवाले से जो मामला है वो ज़ेरे गौर रहा, जिस पर अब ये फैसला करना है कि कौन सी तारीख हो और कब हो इलेक्शंस और तमाम असेंबलियों का इकट्ठा इलेक्शन कब करवाया जाए। इस हवाले से इन्होंने इत्तेफाक राय पैदा करना है, जिसका फाइनल राउंड अब बताया जा रहा है कि बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन आपका। मुज़ाकरात मंगल तक अब मुलतवी हो गए हैं और उन पे ये मुकर्रर होगा कि अगर कोई बाहर से आके शख्स उसी पाइपलाइन के अंदर अपनी गैस बेचना चाहे, अपनी एलएनजी बेचना चाहे, अपनी एलपीजी के बाउजर रख के वहां पे बेचना चाहे, या अपने कनस्तर जो होते हैं जिनको आप एलपीजी के वो कैंस होते हैं उन कनस्तरों के जरिए वहां पे बेचना चाहे, उसे कोई नहीं रोक सकेगा। कंपटीशन के जरिए प्राइस नीचे आएगी और आपकी सहूलत बढ़ाई जाएगी। आपकी सहूलत बढ़ेगी क्योंकि इजाजत दे दी गई है और कंपटीशन बढ़ेगा बिकॉज सुई कंपनियां भी वहां पर जा सकती हैं, एलएनजी लेके भी लोग वहां पे जा सकते हैं, एलपीजी लेके भी लोग वहां पे जा सकते हैं। और ये तो तमाम चीजें चले, फिर भी हमें कुछ डॉलर खर्चने पड़ते हैं खरीदने के लिए। उन जगहों के ऊपर अगर कोई कंपनी जाके सोलर रूफटॉप पे। अभी आपको बताएं शाह महमूद कुरैशी मीडिया टॉक कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। सेनेटर अली ज़फ़र साहब और मैं हम इंशाअल्लाह कल लाहौर जाएंगे और आज की पेशरफ्त पर हम इमरान खान साहब को एतमाद मिलेंगे और फिर उस तनाजुर में इंशाअल्लाह बरोज़ मंगल बात होगी। एक बात मैं सिर्फ ऐड करना चाह रहा हूँ, 1 मिनट में ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, सिर्फ जो बात है मुज़ाकरात बड़े अच्छे माहौल में हुए हैं, शाह साहब ने भी पूरा एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो गिरफ्तारियों का मामला है ये वो चीज़ है जो पूरे मुज़ाकरात के अमल को तबाह बर्बाद कर देगी। अली अमीन गंडापुर साहब को आज तमाम मुकदमात में ज़मानत हो गई, उसके बावजूद उनको डिटेंशन में सिंध में बंद कर दिया गया है। 33 लोग आज जो इमरान खान यहाँ पे आए खामखा उनको गाड़ियों से उतार के गिरफ्तार किया गया। अब हुकूमती वज़रा जो हैं वो ये कहते हैं कि ये हम नहीं कर रहे। देखिए, ये जो भी कर रहे हैं फिर वो मुज़ाकरात जो है वो उसको ख़राब करने की बात है और ज़िम्मेदारी बहरहाल हुकूमत के ऊपर ही आती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त हालात हैं उनको अगर हम बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं तो ये गिरफ्तारियों का फ़ारूक हबीब जो थे वो आज जा रहे थे, उनके फादर इन लॉ का ट्रांसप्लांट के लिए वो जा रहे थे, उनको एफआईए ने वहाँ पे रोक लिया एयरपोर्ट के ऊपर। अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने अपनी जो
जो गुफ्तगू है, जो हमारे नुक्ता नज़र में जो फेयर बात है, आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर रहते हुए हमने वो मौक़िफ़ पहुंचा दिया है अब, और हमने अपनी तमाम गुजारिशात पहुंचा दी हैं। उसके बाद हम जो उनकी तरफ से आने वाली बातचीत है वो खान साहब के सामने रख रहे हैं, वो हमारी गुफ्तगू जो है वो अपनी लीडरशिप के सामने रख रहे हैं, और मंगल को मुझे उम्मीद है कि हम किसी तरफ जो है ये मामला चला जाएगा। लेकिन इससे पहले ये ज़रूर है माहौल को बेहतर रखें। खामखा की इस तरह की अगर आप गिरफ्तारियों में पड़ जाएंगे, लोगों को तंग करने में पड़ जाएंगे, किसी वक्त भी मामला जो है वो डीरेल हो जाएगा। थैंक यू। मैं एक सेकंड, आज गुफ्तगू का आगाज़ ही इस नुक्ते पे हुआ कि आज की जो गिरफ्तारियां इस्लामाबाद में हुई हैं उनका कोई जवाब नहीं बना। न किसी पे FIR थी, न किसी ने वहाँ कोई नुक्स अमन पैदा किया, कोई वाक़या ही नहीं हुआ, कोई वक़ूआ ही नहीं हुआ, और गाड़ियों में बैठे हुए लोगों को उठा लिया गया। एक तरफ मज़ाकरात और दूसरी तरफ ये माहौल। तो यही उनसे कहा गया कि भाई ये आप क्या करना चाह रहे हैं, ये कोई इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं आप मज़ाकरात के लिए। बहरहाल फिर उनको उसकी बात समझ आई और उन हमारे 33 कारकुनों को रिहा कर दिया गया। थैंक बाकियों को भी थैंक यू। बल्कि कंजर्वेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आज का हमारी जो के फैसले थे वो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। इसके अलावा बहुत सी हमारी पॉलिसीज चल रही हैं, और वक्तन फवक्तन वजीर आजम साहब का यह हुक्म है कि हमारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हुक्म के मुताबिक, वजीर आजम साहब के हुक्म के मुताबिक ये जो सफर हम लेकर चल रहे हैं, हम वक्तन फवक्तन आपके सामने आते रहें, और वो तमाम चीजें जो होंगी नहीं, जो हो चुकी हैं, जो हो रही हैं, वो आपके सामने पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में वजीर मुमलिकत बराए तवानाई डॉक्टर मुसद्दिक मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा वजीर आजम ने 10 से 14 अरब। हसन इकबाल कहते हैं कि मरदमशुमारी में 15 मई तक तौसी कर दी गई है। मरदमशुमारी में हर शख्स को गिनती किए जाना जरूरी है। उम्मीद है मरदमशुमारी के अमल के वक्त को कामयाब किया जाएगा और वक्त पर किया जाएगा मरदमशुमारी को। जबकि दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मरदमशुमारी पर अब कोई बारगेनिंग नहीं होगी। मरदमशुमारी में सबको गिना जाएगा। हमने अपने मसाइल उजागर किए हैं। आधा कराची शुमार नहीं किया गया। घराना शुमारी अभी तक नहीं की गई। हमने मुद्दत ज़्यादा बढ़ाने का कहा था। जहां ज़्यादा काउंट हुआ है और जहां कम काउंट हुआ है उसको देखा जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर मसले का हल सिर्फ मुज़ाकरात को समझती है। हम चाहते हैं कि मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ हों। वह मुल्तान में मीडिया टॉक कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डायलॉग पे यकीन रखती है और समझती है कि हर चीज़ का जो जवाब है वो डायलॉग है, लेकिन उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हम इलेक्शन भी टाइम पर हों, एक साथ मुल्क में हो। किसी जमात को जितवाने के लिए या किसी को दोबारा लाडला बना के इस मुल्क में थोपने के लिए जो है वो इंतखाबात ना हो। साउथ पंजाब में PTI को शिकस्त हुई है पीपल्स पार्टी के हाथों, तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी तैयार है आइंदा भी तारीखी शिकस्त जो है वो PTI को। महंगाई एक तूफ़ान है, इसका मुकाबला सबने करना है और आपने इसका महंगाई का उस वक्त मुकाबले का तरीका सिर्फ ये है कि आप पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ। और दीदा ज़ेब रंगों से मुज़य्यन चिक्कें पहले घरों में पर्दे के लिए ज़रूरत के तहत इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब ये जिद्दत और सकाफत का एक हसीन इम्तिजाज बन गई हैं। कराची से देखिए रताबा अरूज की रिपोर्ट। सरकंडे से बनी छतें और धूप से बचाव के लिए खिड़कियों और दरवाजों की चटाइयाँ बनाना देही इलाकों में एक आम सी बात है, लेकिन वक्त के साथ कारीगरों ने अपने काम में जिद्दत पैदा की है। अब वो रिवायती मसनूआत के अलावा सरकंडों से तैयार करदा रंगारंग फ्रेम, तस्वीर, आईने, ब्लाइंड्स, पंखे, कुर्सियां और मूंढे भी तैयार कर रहे हैं, जिनकी मकबूलियत बढ़ रही है। दुकानदार ऑर्डर पर भी ये चकें मतलूबा साइज में तैयार कर देते हैं, मगर उनका कहना है कि उन्हें उनकी मेहनत के मुताबिक उजरत नहीं मिलती।
हमारे पास 100 फीट लंबे थान आते हैं, जो साइज हमें मेजरमेंट या मिलता है वो हम बना के देते हैं। हाथ के काम के कोई पैसे नहीं देता, आधी कीमत लगाते हैं। अगर हम 1000 रुपये मांगते हैं 500 रुपये लगाते हैं। शहरी हाथ से बनी इन चिकों और दीगर सजावटी अशिया को शौक से खरीदते और ड्राइंग रूम्स की जीनत बनाते हैं। चिके ले रहा हूँ घर के लिए, जिस तरीके से अभी गर्मियाँ आ रही हैं उस वजह से ब्लाइंड जो है ये धूप से उससे बचाती हैं, मिट्टी से। घर में एक रौनक लग जाती है चिक से ना, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल हैं इसके अंदर, वॉलपेपर भी हो गए, चिके हो गए, इनसे खूबसूरती आ जाती है घर के अंदर। घर में और मस्जिदों वगैरह में हम लोग लगाते हैं कि ये महंगी बात थोड़ी सी बहुत है। पहले लेके गए थे, पहले इतनी सस्ती थी, महंगाई के हिसाब से अब ये पहले 4 ली थी, अभी 2 लेके जाएंगे। घरों की तज़ीनो आराइश के लिए सरकंडों की चिकों के इस्तेमाल से उनकी मांग में भी इजाफा होने लगा है। चिकों का इस्तेमाल हमारी रिवायत रही है। अब यही चिकें जिद्दत के साथ नित नए डिज़ाइंस में तैयार की जाती हैं और घरों में बतौर फैशन इस्तेमाल की जा रही हैं। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ रुताबा उरूस, दुनिया न्यूज़, कराची। सिंध के मुतादिद शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। हैदराबाद में तूफानी हवाओं से कई दरख्त और साइन बोर्ड्स गिर गए। शहर में बिजली बंद हो गई। इस्लामाबाद, मरी में भी बादल बरसने से गलियात में यालाबारी भी हुई। मगरबी हवाओं ने सिंध में अपना रंग जमा दिया। हैदराबाद में तूफानी हवाओं के साथ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। तेज हवाओं से कई दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। पेट्रोल पंप की छत को भी नुकसान। हेस्को के 240 फीडर्स बंद होने से हैदराबाद समेत कई शहरों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। नूरियाबाद और मिटियारी हाईवे पर बारिश से मोटरवे पर फिसलन बढ़ गई। सांगड़ और गिरदनवाह में तूफानी हवाओं के बाद बादल खुलकर बरसे। निशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कश्मीर में मट्टी के तूफान से हर मंजर धुंधला गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मनी में भी बादल बरसे। गलियात में बारिश और यालाबारी से मौसम सर्द हो गया। अयूबिया, नथिया गली, खानसपुर और बाड़िया में भी बादल बरसे।